हेलो, तो वेलकम ट्रेडर्स। कैसे हो आप सब? बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो लेट्स गो गाइस, हम आज शुरू करेंगे आज बैंक निफ्टी ने क्या किया और कल के लिए हमारे कौन कौन से टारगेट रहने वाले। देखिए गाइस, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ हमें एक शानदार बड़ी कैंडल देखने को मिली। देखिए गाइस, ये वाली कैंडल जो हमें देखने को मिली 44,120 से लेके 43,900 तक की थी। ये एक 200 पॉइंट की एक बड़ी सी रेंज वाली कैंडल थी। देखिए गाइस, मार्केट में यही छोटी छोटी बात आप ध्यान रखोगे। अगर एक कैंडल बड़ी बन गई है, वो कंफ्यूज कर रही है। देखिए गाइस, क्या होता है अगर मार्केट में अगर किसी भी साइड ये वाली ट्रेड लाइन को मार्केट ब्रेक करता, मान लीजिए यहाँ पर कंसोलिडेट करने के ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करता, तभी हम आज ट्रेड करने वाले थे। क्योंकि गाइस मार्केट सुबह ही पहली कैंडल में ही इतना कंफ्यूज था कि ऊपर जाना है या नीचे। एक बड़ी सी रेंज बना दी है मार्केट ने, तो हम क्या करेंगे वो देखने वाली बात थी। तो देखिए गाइस, मार्केट ने आज पूरा दिन कंसोलिडेट किया। यहाँ पर मैंने सपोर्ट लाइन भाई बनाया हुआ, देखिए ये बॉक्स जो मैंने आपको दिख रहा है वो मैंने बनाया था। मार्केट ने उसे ब्रेक किया, लेकिन इतनी शानदार तरीके से ब्रेक नहीं किया। मार्केट कंफ्यूज था क्या करूं या नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने वाली। और मार्केट में एक ऊपर से भी ट्रेड लाइन आ रहा है जो पिछले 3 से 4 दिन का है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा गाइस। तो देखते हैं कल के लिए हम कौन कौन से टारगेट रखेंगे। ये मेरी इंट्राडे ट्रेड लाइन थी, वो मैं हटा देता हूँ। तो देखिए गाइस, मार्केट एक सपोर्ट रेंज में काम कर रहा है। जो सपोर्ट है हमारा 43,950 से लेके 43,900 का, ये 50 पॉइंट की रेंज जो पिछले 2 दिन से सपोर्ट का काम कर रही है। उसके नीचे मार्केट जैसे ही गया, फिर से उसके ऊपर ही हमने क्लोज दे दिया गाइस। तो नीचे से इस लेवल पर बाइंग भी आ रही है। अगर जिस दिन इस वाले लेवल को हमने ब्रेक किया, तब हमें एक शानदार मोमेंट देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो गाइस, शुरू करते हैं। हमारे कल के लिए कौन कौन से टारगेट रहेंगे, यानी मंडे के लिए, जो कल फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है। तो देखिए गाइस, हमारा कौन कौन सा टारगेट, अगर मार्केट कल इसी रेंज में कहीं खुल जाता है 44,000 से लेके 43,900 के बीच में, अगर कहीं ओपन हो जाता है और कंसोलिडेट करने के बाद अगर इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है गाइस, कल के लिए भी कल इस वाले रेंज को रिस्पेक्ट करता है और ऊपर की तरफ निकलता है मार्केट इस लेवल को। अगर मार्केट कल ऊपर निकल गया, मान लीजिए ये वाली लेवल को 44,044 के वाले लेवल को ऊपर निकल गया, तब हम ऊपर की साइड सोचेंगे। और पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,105 का। और दूसरा टारगेट हम कौन सा रखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम उस लेवल को ऊपर निकलते हैं, अगर कंसोलिडेट करने वाला, तो पहला वाला टारगेट मैंने आपको बता दिया। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा जो पुराना ऑल टाइम हाई है गाइस 44,152 का, वो अहम है हमारे लिए। अगर उसको निकाल दिया तो हम एक थोड़ा सा बड़ा टारगेट देख सकते हैं 44,255 का। तो ये अगर हम कल इसी रेंज में खुल गए, ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो ये हमारे टारगेट रहने वाले। और अगर अहम टारगेट हमें अच्छा ट्रेड कब मिलेगा गाइस, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर कल इस वाली रेंज को हम ब्रेक कर देते हैं, यानी आज के लो को हम ब्रेक कर देते हैं, 43,867 को ब्रेक किया, तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 43,813 का। दूसरा टारगेट रखेंगे हम 43,716 का। और तीसरा टारगेट रखेंगे 43,646 का। तो ये हमारे नीचे की तरफ के टारगेट हो गए। मान लीजिए कल हम किसी भी इवेंट के कारण या ग्लोबल के वजह से अगर हम नीचे की तरफ गैप डाउन ही खुल गए, तो हम क्या क्या ध्यान में बातें रखेंगे। तो देखिए गाइस, अगर हमें कोई बड़ा सा गैप डाउन मिलता है, मान लीजिए 200 से 300 पॉइंट का, तो एक बार रुकिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो रेंज है वो हमारा सपोर्ट का काम कर रही है। 43,650 से लेके 43,550 वाली रेंज जो हमारा अहम सपोर्ट का काम कर रही है। तो अगर हमें कल गैप डाउन मिल जाता है, तो शायद हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कल बाइंग करने की नीचे के लेवल पर। और गाइस, कल के लिए हम टारगेट अगर गैप डाउन मिल गए तो कौन सा रखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कल हमें गैप डाउन मिल जाता है 43,826 से लेके
वहाँ पर कहीं अगर हमें गैप डाउन मिल जाता है तो पहला टारगेट रखेंगे हम नीचे। अगर वहाँ पर गैप डाउन मिलने के बाद 15-20 मिनट सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है तो हम कौन कौन से टारगेट रखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो पहला टारगेट रखेंगे हम 43,785 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 43,633 का और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 43,546 का। तो ये हमारे अहम टारगेट रहने वाले। देखिए गाइस, मैं अभी पुट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ नीचे की साइड, क्योंकि हमारा एक मार्केट 800 से 900 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है और अगर इस वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है तभी हम पुट वाले साइड देखेंगे, तभी हम मंदी के बारे में सोचेंगे। तो गाइस ये बात आप अहम है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ से उस लेवल से बाइंग हर बार आ रहा है, कल भी आ सकता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कल हमें गैप अप मिल जाए, अगर हमें गैप डाउन मिल गया और सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है तो कौन कौन से टारगेट रखेंगे वो देख लेते हैं। तो अगर हम आज के क्लोजिंग के ऊपर निकल गए गाइस, तो पहला टारगेट रखेंगे हम 44,044 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,119 का, जो हमारा आज का हाई है वो हम पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रखेंगे और तीसरा टारगेट रखेंगे हम, अगर हमारा ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया शायद, तो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा 44,238 का। और मान लीजिए कल हम गैप अप ही ओपन हो गए, मान लीजिए हम 44,055 से लेके 44,100 के बीच में कहीं ओपन हो गए, तो हमारा क्या क्या टारगेट रखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो अगर वहाँ पर सस्टेन करने के बाद अगर नीचे की तरफ हम आते हैं गाइस, तो पहला टारगेट रहेगा हमारा आज का लो जो था 44,877 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 43,778 का और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 43,667 का। और अगर कल हम इस रेंज में कहीं ओपन हो गए, गैप अप ओपन हो जाते हैं, गैप अप ओपन हो के ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हम कौन से टारगेट रखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यही छोटी छोटी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप टारगेट बना के चले हुए कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है मेरे को, तो आसानी होगी और छोटे छोटे प्रॉफिट ही बुक करते रहेगा, क्योंकि मार्केट पूरा अब एक बड़ी रेंज नहीं दे रहा है हमें ट्रेड करने के लिए, तो छोटे छोटे ट्रेड लेके ही हम अभी प्रॉफिट करेंगे। तो देखिए गाइस, अगर कल हम गैप अप होके ऊपर की तरफ निकलते, जब तक हम कल आज के हाई के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन नहीं कर लेते गाइस, तब हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि मार्केट शायद साइडवेज भी हो सकता है। तो अगर उस रेंज के ऊपर निकल गया और 15-20 मिनट सस्टेन कर दिया और पूरा ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया, तो पहला टारगेट दूंगा मैं गाइस 44,219 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,350 का और तीसरा टारगेट रखेंगे 44,463 का। तो ये हमारे अहम टारगेट रहने वाले। अगर गाइस किसी को दिक्कत आ रही हो या कोई नया अपडेट चाहिए होता है आपको, तो बता देगा, मैं आपके लिए वैसा वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ गाइस सारंग ट्रेडिंग को सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। पहला टारगेट है हमारा 100 सब्सक्राइबर का, अभी तक 12 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।